अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट चाय के साथ खाने वाली खारी की रेसिपी, विदाउट ओवन रेसिपी और बहुत ही लेयर के साथ क्रिस्पी खस्ता खारी बन के तैयार होगी। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा वॉच करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया है पहले 1 कप मैदा। इसको हमने छान लेना है। जो भी आटा हो जो भी, तो उसको ज़रूर छान लिया करें। और फिर यहाँ आधा कप और मैदा हम लेंगे, इसको भी हम छान लेंगे। यहाँ कुल मिला के 1.5 कप मैदा हो गया। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद नमक और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है हमने। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे हम, ज़्यादा जाएगा इसमें ऑयल, तो 5 से 6 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करें कि मैदा और ऑयल बिल्कुल अच्छे से एक जान हो जाए, तो इतना हमने मिक्स करना है। इस तरह करने से खारी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी, तो ये स्टेप ज़रूर करें। तो अच्छे से मिक्स करें। और जब आप हाथ में लेंगे तो इस तरह गुठली बनने लगेगी आटे की। तो इसी तरह से हमने आटे को ऑयल के साथ मिक्स करके तैयार कर लेना है। अब सेट हो गया हमारा आटा, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। यहाँ हमने आधा कप पानी लिया है और इसको थोड़ा करके हमने शामिल करना है। और ना हमने ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम आटे को गूंद लेना है, मल लेना है हमने। तो ना ज़्यादा सख्त और ना नरम। तो यहाँ अब खुश्क आटा इकट्ठा करने के बाद अच्छे से हमने मल लेना है आटे को। इस तरह से आटे को हमने तैयार कर लेना है। आप यहाँ इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ना नरम है और ना ज़्यादा सख्त। इसी तरह से हमने आटे को तैयार कर लेना है गूंद कर। और यहाँ हमने आधा कप पानी लिया था, उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। तो यहाँ अब हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद के तैयार है। इसे हमने गीले कपड़े से कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख लेना है। तो अब यहाँ एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। एक बोल में हम शामिल करेंगे और साथ ही में शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा। और यहाँ हम लेंगे घी, ज़्यादा जमा हुआ घी ना हो, तो इससे हमने 2 से 3 खाने के चम्मच घी शामिल करके एक थिक सा हमने मिक्सचर तैयार कर लेना है। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये कहाँ इस्तेमाल होगा ये आगे आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है। और ये हमारा अब आटा भी आधे घंटे के लिए हमने सेट करने के लिए रखा था, वो भी तैयार है। तो हमने फिर से अच्छे से हमने आटे को मसल लेना है बहुत ही अच्छे से। 5 से 10 मिनट इस तरह नीचे काउंटर पे रख के हमने अच्छे से आटे को मल लेना है। बहुत ही जितना आप अच्छे से मलेंगे उतना ही क्रिस्पी और अच्छी खारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ आटे को हमने लगातार 10 मिनट के लिए इस तरह काउंटर पे हमने मल लिया है। तो यहाँ सेट हो गए, ना ज़्यादा सख्त और ना नरम। तो अब यहाँ काउंटर पे हमने फैला लेना है तमाम आटे को। यहाँ छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हमने निकाला एक पेड़ा और इसको तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़ों को हमने इसी तरह तैयार कर लेना है, इसी साइज़ में। तो ये हमारे तमाम पेड़े तैयार हैं। 1.5 कप मैदे से हमने कुल मिला के 5 पेड़े बना के तैयार किए हैं। तो अब हम यहाँ काउंटर पे खुश्क आटा डालेंगे और इसके ऊपर हमने पेड़ा रख लेना है और इसको हमने अच्छे से बेल लेना है। जितना पतला हो सके उतना पतला हमने इस रोटी को बना लेना है। यहाँ रोटी की साइज़ में हमने पेड़े को फैला देना है। बहुत ही पतली होनी चाहिए, जिसमें हाथ भी नज़र आए, तो इतनी पतली हमने करनी है। जितनी पतली हो सके करें। तो इस तरह हमने पतली सी एक रोटी तैयार कर ली है। इसी साइज़ में हमने तमाम रोटियों को तैयार कर लेना है। इक्वल साइज़ होनी चाहिए तमाम रोटियों की। तो यहाँ अब हमने इसको अलग रख लेना है। एक प्लेट में हम फैला के हमने रख लेना है। इस रोटी को उठा के एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे खुश्क आटा। और इसी तरह हमने तमाम रोटियों को इसके ऊपर रखना है, इसीलिए वो चिपके ना, तो हमने खुश्क आटा लगा लेना है। तो यहाँ तमाम रोटियों को हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप 4 हमारी यहाँ पड़ी हैं रोटियाँ।
तो ये इस तरह हमने 4 रोटियां तैयार कर ली और पांचवी यहाँ हमने नीचे काउंटर पर रखी हुई है। तो इसको हम अब इसके ऊपर अब लगा लेंगे हम जो हमने मिक्सचर तैयार किया था कॉर्नफ्लावर, मैदा और घी वाला, उसको हमने इस तरह एक रोटी नीचे रख के पूरा कवर कर लेना है, अच्छे से लगा लेना है चारों तरफ से, बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए ये मिक्सचर। तो यहाँ अच्छे से हमने लेप कर लेना है, कोट कर लेना है। तो यहाँ मिक्सचर लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रखूँगी और उसके ऊपर भी इसी तरह हमने मिक्सचर लगाना है। तमाम रोटियों को इसी तरह एक के ऊपर एक रखते जाना है और यही हमने मैदे वाला मिक्सचर इसके ऊपर लगाते जाना है। तो इसी तरह हमने तमाम रोटियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी हमने लगा लेना है और यहाँ इसके ऊपर लगने के बाद पांचों रोटियों पर हमने मिक्सचर घी वाला लगा लिया है। अब इस तरह हमने एक तरफ से हमने ऊपर फोल्ड कर लेना है यहाँ और फिर इसके ऊपर भी हमने मिक्सचर लगा लेना है। जो हमने घी वाला लगाना है वो अच्छे से इसके ऊपर भी लगा लेना है और फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिक्सचर लगाने के बाद दूसरी तरफ भी उसके ऊपर हमने फोल्ड कर लेना है, यहाँ रख लेना है और इसके ऊपर भी हमने वही घी वाला हमने मिक्सचर लगा लेना है। तो इसमें मेहनत तो बहुत है लेकिन जब खुद बनाए तो एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ अब इसको हमने प्रेस कर लेना है इस तरह से और इसको हमने इस तरह बंद कर देना है, बिल्कुल चौकोर शेप में हमने बंद कर देना है। जैसे पफ पेस्ट्री तैयार होती है उसी तरह हमने बंद कर लेना है इसको। और फिर अच्छे से बंद करने के बाद अब इसको हमने एक प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर भी हमने गीला कपड़ा हमने रख लेना है और इसको भी हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है सेट होने के लिए। आधे घंटे बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद सेट हो गए हमारी डो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है खारी की। तो यहाँ अब उठाएंगे और यहाँ बेलन हम लेंगे और इसको हमने फैला लेना है। तो यहाँ कितनी साइज़ में हम फैलाएंगे वो आप देखें पूरा स्टेप। तो यहाँ इतनी साइज़ में हमने फैलाने के बाद यहाँ इसी तरह हमने इस तरह से फैला लेना है, ज़्यादा बारीक ना हो, यहाँ इतनी मोटाई होनी चाहिए। तो यहाँ अच्छे से हमने बेलने के बाद छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर से कट कर लें। यहाँ पहले हम लंबाई में करेंगे, पूरी जो खारी की डो है इसको हमने लंबाई में कट कर लेना है। लंबाई में कट करने के बाद अब यहाँ हम इस तरह से हम नीचे से कट कर लेंगे बिल्कुल सीधा, जैसे चौकोर शेप हमने देनी है। तो यहाँ चौकोर शेप में हमने कट कर लेना है तमाम खारी को, इसी साइज़ में हमने करना है, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ तमाम खारी अच्छे से कट हो गई है। तो अब यहाँ अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और फिर यहाँ सारी खारी को निकालने के बाद प्लेट में यहाँ कुकिंग ऑयल भी हमारा गर्म हो गया। इतना गर्म होना चाहिए ऑयल के ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल मीडियम हमने ऑयल को गर्म कर लिए। यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने खारी शामिल की तो बिल्कुल ही ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब गर्म होने लगा है नीचे से। तो ये खारी को हमने चम्मच नहीं चलानी, पहली बार सेट होने दें। जब ऑयल गर्म होने लगेगा तो खारी हल्की होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं खारी बिल्कुल हल्की होके खुद ही ऊपर आ गई। तो इसे हमने अब चम्मच चला लेना है और पलट लेना है और हमने गोल्डन सा कलर लाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने पका लेना है। ऑयल ज़्यादा हाई नहीं करना है हमने फ्लेम को। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आ गया है खारी का। तो इसे हमने दूसरी तरफ से भी पका लेना है। यहाँ हमारी खारी फ्राई होके तैयार है। तो इसे हमने छन्नी की मदद से इस तरह छान लेना है कि ऑयल निकल जाए, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और यहाँ हमारी मज़ेदार से लच्छेदार खारी बनके तैयार है। तो यहाँ इसकी आप लुक देखें, बहुत ही यम्मी और बिल्कुल इंस्टेंट है, विदाउट ओवन हमारी खारी बनके तैयार हुई है। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा बना के स्टोर भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए एयरटाइट डब्बे में बंद कर लें। और इसकी आप लेयर चेक करें कितनी ज़्यादा और खुल के आई है लेयर,
और यहाँ अब इसकी आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा कि कितनी खस्ता और क्रिस्पी खारी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस चाय के साथ इन खारियों को एंजॉय करें टी टाइम में। तो ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज़ में, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।